गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को आज केमिस्ट्री का नया लेक्चर रिडॉक्स रिएक्शन अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लें। ये देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को लेक्चर देने के बाद इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जाऊंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कंप्लीट करवाऊंगा। उससे जो पूछे गए सवाल, जो एसएससी जेईई में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी सवाल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। और अभी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडॉक्स होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, है ना। चलिए, आरईडी से हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। आरईडी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ओएक्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन तो समझ रहे हैं, यानी वैसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपकरण। अवकरण। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो कहता है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलता हो तो हम लोग वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपकरण होता क्या है, तब ना हम समझेंगे कि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो दोनों को हम लोग पहले बारी बारी से समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अपकरण होता क्या है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहले एक बात यहां से लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस चीज का इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप लोग जानते ही हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और इधर मैं दे देता हूं रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अगर कोई केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, समझिए उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और कोई केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी आप लोगों के इन जनरल आपके माइंड में कंसेप्ट आया होगा कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन करेगा? बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है? मेटल। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? नॉन मेटल। तो बताओ, नॉन मेटल का क्या होगा? रिडक्शन। और मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आया बात समझ में? मेटल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जबकि नॉन मेटल का क्या होगा? रिडक्शन। जैसे हम आपसे पूछे कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, क्या बना? Na+। क्या हुआ इसका? क्या हुआ? सोडियम आयन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इन दैट साइड क्लोरीन 17 है। क्लोरीन का होता है 287। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन के पास भी 8 हो जाएगा। तो क्लोराइड आयन, ये जो क्लोरीन उसने सोडियम ने लॉस किया, उसका क्लोरीन ने क्या किया? गेन किया। तो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, जबकि क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। इसे ही बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो पहला चीज समझ गए, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। एंड होल प्रोसेस इज नोन एज, द होल रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। वैसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स
रिएक्शन बोलेंगे। वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मैंने क्या कहा? वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो? साथ साथ चले, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। कोई भी कंपाउंड आपका हम कह सकते हैं, जैसे NaCl का बनना, NaCl का बनना क्या रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि NaCl बना, NaCl बने Na पे एक प्लस और Cl पे एक माइनस। क्या Na पे एक प्लस है, Cl पे एक माइनस है? रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए MgO का बनना, MgO का बनना, Mg पे 2 प्लस और O पे 2 माइनस। 2 प्लस यानी ऑक्सीडेशन, 2 माइनस यानी रिडक्शन। MgO का बनना भी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन है ये, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या चीज का जुड़ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट रिडक्शन में लिखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? किस चीज का हटना? ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये चीज़ यहाँ ऐड होगा तो एक चीज़ यहाँ रिमूव होगा, वहाँ वो चीज़ रिमूव होगा तो यहाँ ये चीज़ ऐड होगा। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा? हटेगा रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में आप हाइड्रोजन को हटा रहे थे तो रिडक्शन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। बात आया, यही 3 कंसेप्ट है सर। इसी के आधार पे आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ गए होंगे। रिडॉक्सेशन वैसा रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो? साथ साथ हो, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्सेशन कहेंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो ऑक्सीडेशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रिडक्शन, जहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो ऑक्सीडेशन, जहाँ हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल लेते हैं और इन सभी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन गैस से और क्या बना? कॉपर और प्लस जेल वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे क्या, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्या हट रहा है आपके पास? आपको भी दिख रहा है यहाँ ऑक्सीजन है जबकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है जबकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। पहले जो दिख रहा है उसे हम लिखेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर पीछे वाले लेक्चर में जाइए, प्रीवियस टर्म को समझिए। मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जबकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसका मतलब जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है वहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। आया समझ में? कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बताइए, रिएक्शन आप लोगों को दे रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 H2O प्लस SO2, ठीक है।
इस रिएक्शन में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये आप लोग को बताना है। बताइए जल्दी से, 30 सेकेंड्स। बन गया होगा सब बच्चों से? चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। बस चेक करना है कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन हटा और क्या आया, ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोजन हटा है और ऑक्सीजन आया है। चलिए देखिए थोड़ा सा पीछे देखिए जाके, हाइड्रोजन हटना और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का आना। देखिए ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ। पहले यहाँ हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन नहीं है, क्या आया, ऑक्सीजन आया था। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। जबकि इस रिएक्शन में देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ हाइड्रोजन आया है। देखिए हाइड्रोजन का आना क्या होता है, देखो तो, हाइड्रोजन का आना आना आना, यानी यहाँ ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस श्रेणी में है, रिडक्शन में है। यानी हाइड्रोजन का आना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो लिखेंगे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। मेरे ख्याल से सब बच्चे को समझ में आ गया होगा रिडॉक्सेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। 2 एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अब इससे आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, प्रीवियस लेक्चर को देखते हैं थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहले वाले को छोड़ दीजिएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे उसको बताएंगे बाद में। इन रिएक्शन व्हाट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, क्या होगा, तो लॉस ऑफ है, रिडक्शन होगा। आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ, कौन से, तो आयरन में रस्ट लगता है एयर के प्रेजेंस में। एयर में ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, वाटर में हाइड्रोजन भी है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से रस्ट लगता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस कैसा है, देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो तो नाम क्या देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होगा, आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जगह में क्या भरेंगे हम लोग, रिडॉक्स भरेंगे। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को। तो रिडॉक्सेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, क्लियर है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना, रिडक्शन, हाइड्रोजन का आना, रिडक्शन, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, रिडक्शन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है यहीं पर, जहां ऑक्सीडेशन होगा देखिए, और एक है रिडक्शन, यही ना है, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। आपके पास टर्म क्या क्या थे उनको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन के लिए टर्म था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ यहाँ हो गया, लॉस की जगह पे उल्टा कर देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दो बातें आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन का ये कंसेप्ट, रिडक्शन का ये कंसेप्ट है। तो ऑक्सीडेशन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ एक एजेंट भी साथ साथ चलेगा, जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ एक एजेंट साथ चलेगा। तो ऑक्सीडेशन का एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन का एजेंट ऑक्सी एजेंट बने दूसरों के लिए काम करना। जब हम लोग समझते हैं कि एजेंट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे लिए काम करता हो, एजेंट अपने लिए काम नहीं करता है, वो दूसरे के लिए काम करता है। तो रिडक्शन का एजेंट किसके लिए काम करेगा, ऑक्सीडेशन के लिए। तो रिडक्शन का एजेंट अगर ऊपर जाएगा, सॉरी, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग। ऑक्सीडेशन का एजेंट जब रिडक्शन के लिए काम करेगा तो क्या नाम देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा बात समझ में? मैंने क्या कहा, रिडक्शन का एजेंट अपने लिए काम नहीं करेगा, दूसरे के लिए काम करेगा, तो दूसरे के लिए काम करेगा तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन का एजेंट अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, रिडक्शन के पास जाएगा। नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन का एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन का एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर वही होगा जो ऑक्सीडेशन का बिहेवियर होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हमको देखना हो तो वही बिहेवियर चेक करेंगे जो रिडक्शन का चेक करेंगे। क्लियर है? तो पीछे वाले हम लोग जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें मुझे पता चल रहा है कि H2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडेशन का एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? O2 में रिडक्शन हो रहा है, यानी ये कैसा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी रिडक्शन का हो रहा है। तो इसमें कौन सा एजेंट आएगा, ऑक्सीडेशन का एजेंट आएगा, ऑक्सीडेशन का एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए पहले दूसरे बारे में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। रिडक्शन है तो एजेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसा एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से इतना बात आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। रिडक्शन का एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का एजेंट। तो ऑक्सीडेशन का एजेंट जो भी एजेंट होगा उसमें एजेंट लगा देना, यानी ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, यानी वो कहाँ किसका बिहेवियर मैच करना चाहिए, रिडक्शन के साथ उसका बिहेवियर मैच करना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर किसके लिए मैच करेगा, तो रिडक्शन यानी रिडक्शन करेगा तो उसका बिहेवियर किसकी तरह मैच करना चाहिए, ऑक्सीडेशन की तरह बिहेवियर मैच करना चाहिए। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट कैसा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जहाँ ऑक्सीडेशन वाला बिहेवियर होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करेगा, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। क्लियर है? इसका ख्याल रखें। चलिए एक दो टर्म हम लोग और समझते हैं केमिस्ट्री में। एक दो रिएक्शन पूछता है कभी कभी कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट, और थर्म का मतलब हो गया यहाँ से हीट। वैसी प्रोसेस जहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रहा हो, रिलीज हो रहा हो, हीट एनर्जी क्या हो रहा हो, रिलीज हो रहा हो, तो वैसे प्रोसेस का नाम देंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस देंगे, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे। वैसा रिएक्शन जहाँ से हीट एनर्जी रिलीज हो रहा हो, निकल रहा हो, वैसे रिएक्शन को नाम क्या देंगे, एक्सोथर्मिक देंगे। क्लियर है? जबकि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, एंडो मने इन, थर्मी मने हीट, इन मने एब्जॉर्व करना, इन मने एब्जॉर्व करना, यानी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा हो, ले रहा हो, वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। और वैसा रिएक्शन जहाँ से हीट एनर्जी रिलीज हो रहा हो, वैसे रिएक्शन का नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे। देखिए सर समझिए,
मान लो एक रिएक्शन है, क्विक लाइम है, पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है कि क्विक लाइम लिखा है हुआ आप लोगों को सारा नाम लिखा दिया गया है। क्विक लाइम में पानी का छिड़काव करने से यानी पानी डालने से कंपाउंड क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होता है, डेल्टा ई क्या होता है, रिलीज होता है। यानी डेल्टा ई का साइन क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। डेल्टा ई क्या होगा, निगेटिव में होगा, यानी हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा हो। और वही चीज़ जब आप यहाँ से कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि CaCO3 को 3 तोड़ रहे हैं, मान लो हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमको हीट एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। यानी किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी क्या होना पड़ता है, देना पड़ता है। किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। जबकि किसी भी यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है, यानी ये रिएक्शन करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। जबकि किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, जाहिर करके तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लो ये पेन है, इसको भी अगर हमको मान लो ब्रेक करना हो, तो जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी हम इस पर लगाएंगे, यानी एनर्जी लगाएंगे तोड़ने के लिए, यानी तोड़ने वाले प्रोसेस में हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे भोजन को पका रहे हैं, तो भोजन का पकाना भी क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, पका रहे हैं, भोजन को पकाने के लिए भी हमको एनर्जी देना पड़ेगा। डैट मीन्स वो कैसा है, कुकिंग ऑफ फूड इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। जबकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए तो क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा था, देख लेते हैं थोड़ा। देखिए क्या पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग द रिस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। देखो रिस्पायरेशन से ही क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है कि बोथ है कि नन ऑफ दीज है। कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एक्सोथर्मिक भी हो जाएगा और एंडोथर्मिक भी हो जाएगा, चाहे तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, चाहे तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो जब भी हम रिस्पायरेशन श्वसन की प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसा कहलाएगा, एनर्जी रिलीज कहलाएगा। अगर यहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड रहता तो क्या होता, कुकिंग ऑफ फूड रहता तो प्रोसेस क्या कहलाता, कुकिंग ऑफ फूड रहता तो प्रोसेस क्या कहलाता, एंडोथर्मिक कहलाता। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक लाइम में अगर हम पानी डाल रहे हैं, क्विक लाइम में पानी हम डाल रहे हैं, ये क्विक लाइम में पानी डालें और ये क्या बना, कौन सा लाइम बना, ये बना सिलेक्ट लाइम बना। कौन सा लाइम बना, ये सिलेक्ट लाइम। तो पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम कैसा एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम कैसा एग्जाम्पल है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम कैसा एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का मतलब एनर्जी आउट हो रहा है, आउट क्या हो रहा है, एनर्जी हो रहा है। आज जब एनर्जी आउट होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा कहानी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने सभी आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अगले वाले फिर हम लोग वीडियो लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप इन सभी चीज़ों को, टॉपिक को पूरी तरह से रिवीजन करेंगे घर पर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, टेक केयर।